चलिए, गोदरेज कंज्यूमर अभी निफ्टी की कंपनी नहीं है, शायद आगे जाके बन जाए, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट उम्मीद नंबर्स पे दुनिया कायम है। हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक टाइम पे था एक्चुअली कि एक्सपेक्टेशन की शायद गोदरेज कंज्यूमर, हेवल्स, ये सब इंडेक्स कंपनियां बनेंगी, पीआई इंडस्ट्रीज वगैरह, पिडिलाइट होगा आगे जाकर ये। कुछ शायद आईटी कंपनियां हटें, कुछ फार्मा कंपनियां हटें और ये कंपनियां आगे बनेंगी, इंडेक्स की कंपनियां। अब जब बोला है तो होगा। हर्षता, ये मतलब मैं मानता हूँ कि अगर मुंह से निकला है तो वो सच होगा। हाँ। खैर, लेकिन मार्केट की बात कर लेते हैं इस समय, और आखिरी 1.5 घंटा बाकी और निफ्टी अब रेड में, करीब 2 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 8 पॉइंट नीचे, जैसा हमने हेडलाइन में मेंशन किया। क्लियरली थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल पर, फियर ऑफ हाइट्स। फर्स्ट हाफ बहुत शानदार, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम बनाया। 12 साढ़े 12 बजे के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट टेकिंग हावी हुई और 3-4 स्टॉक्स ने लीड किया उसको। आईटीसी, एसबीआई और बजाज फाइनेंस, इन 3 स्टॉक्स ने खासतौर से अच्छा खासा प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। और एक जो नॉर्मली ट्यूसडे को होता है, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, और वहाँ पर भी आप क्लियरली इम्पैक्ट देख रहे हैं। और उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर भी थोड़ी सी जो तेज़ी चल रही थी वो कम हुई है। मैंने एडवांस डिक्लाइन अब डिक्लाइंस के फेवर में आ गया, लेकिन कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेशन के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन, कोई बुराई नहीं है आज तक। ठीक वही हो रहा है जो अमेरिकी मार्केट्स में भी हुआ। बीता सत्र अच्छी तेजी का था, फिर कल उन्होंने एक ब्रीदर लिया और आज हम एक ब्रीदर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुज, लेकिन इन लेवल्स पर कंसिडरिंग हम क्या 18,500 की कल ही बात कर रहे थे, जिस तेजी से मार्केट जा रहा है, इस तरह के ब्रीदर्स आई एम श्योर एक मौका देते हैं पोजीशन लेने के लिए। लेकिन आज के लिए अगर क्लोजिंग की रणनीति बनानी होगी तो क्या वो तेजी का ट्रेड कल के लिए कैरी करने वाला है, या फिर कल का दिन अलग से सोचेंगे, एक फ्रेश लुक लिया जाए उस पर? मेरे ख्याल से हर्षता, मार्केट अब इस फेज में आ गया जहां पर आप रोज एक फ्रेश व्यू लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो जो फ्राइडे का बार था, उसके बाद जो मंडे का बार था, वो काफी एक दूसरे को नेगेट किया उन दोनों ने। अभी का मैं ऑप्शंस का डेटा देख रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली आप जो 50 पॉइंट वाली इंटरवल की स्ट्राइक है, उस पर एक्शन वेडनेसडे या थर्सडे को ही देखते हैं। आज आप 18,350 की कॉल देखिए, एक्चुअली दोनों कॉल 18,300 350, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग 18,350 की कॉल ये देखिए। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखिए, 86 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। नॉर्मली ये 50 पॉइंट वाली जो स्ट्राइक होती है वो सिर्फ वेडनेसडे सेकंड हाफ में, थर्सडे फर्स्ट हाफ में एक्टिव होती है, वरना आप 18,200 300 400 पर बिल्डअप देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से 300 350 दोनों पर इस तरीके का बिल्डअप हुआ है, मुझे लग रहा है कि एक नियर टर्म में मार्केट के लिए, और आज का हाई भी 18,294 था, वो एक कॉल राइटर्स का जोन था, वहां से मार्केट फिसला। आज 18,300 हम क्रॉस नहीं कर पाए, और सॉरी 18,400 नहीं क्रॉस कर पाया, और इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ गई। हायर लेवल से इनफैक्ट अब हम काफ़ी गिर गए हैं। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स में भी काफ़ी डिक्लाइन है हायर लेवल से। लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा मार्केट का मूड वापस बिगाड़ा है। 1:30 बजे तक, मतलब 1 बजे तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, इवन दो हम ऑफ हाइस थे, लेकिन इतने खराब नहीं हुए थे ऑफ हाइस। 18,420 एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, सुबह भी इसका हमने डिस्कशन किया था। टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स है, लेकिन अब ये डिप मेरे ख्याल से आप अगर बाय करेंगे तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली 18,150 160 का। लेकिन ये डिप अगर आपको और 18,200 तक ले गई, और जो हमारी सुबह की स्ट्रैटेजी थी, अगर आपको 18,170 से 18,225 का डिप मिल गया तो वो एक फ्रेश एंट्री जोन होगा। मेरा व्यू अभी भी वही है, मार्केट को देखकर अभी भी वही लग रहा है, क्योंकि टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। तो ये डिप आई है, उसको कोशिश करें लेने की, अगर स्टेबिलिटी आए तो। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हर ट्यूसडे को आपने पैटर्न नोटिस किया होगा कि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से सेकंड हाफ में प्रेशर आता है, लेकिन वेडनेसडे को मार्केट फिर बैंक निफ्टी लीड लेता है। आज 43,500 पर बड़ी रेजिस्टेंस थी, 43,533 तक हम गए, और 43,500 की कॉल देखें और 43,400 की पुट देखें, वहां पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप है। मेरे ख्याल से एक बार एक्सपायरी खत्म हो जाए फाइनेंशियल निफ्टी की, फिर कल शायद बैंक निफ्टी वापस अपनी चाल रिज्यूम करेगा। लेकिन हाँ, पिछले आधे घंटे में थोड़ा मूड जरूर खराब हुआ है, क्योंकि मिड कैप के गिरने से निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिड कैप जिस तरीके से गिरा है ना पिछले आधे घंटे में, उससे थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर आई होगी। जी हाँ, वहां पर हम देख रहे हैं करीब करीब 36